बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। आज हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 12.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये लिमिट होती क्या है। चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ लिमिट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फर्दर एक्सरसाइजेज में जाके हम देखेंगे कि कॉन्टीन्यूटी का क्या कंसेप्ट है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका सिंबल है लिमिट का। वेयर एक्स अप्रोचेज टू 0 कर लो, एक्स अप्रोचेज टू ए कर लो, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर लो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम कह रहे हैं कि एक्स अप्रोचेज टू ए है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स, कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा एक्स की जगह पे, आपको जो गिवन होगा यहाँ पे है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू ए, इट मीन्स एक्स इज अप्रोचेज टू ए। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए का x की जगह पे a आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है x की जगह पे a आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पे अगर 0 करके हम देखें, x अप्रोचेज टू 0 का मतलब है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है। आप कह सकते हो कि बहुत करीब है 0 के। x अप्रोचेज टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ याद रखनी है। अगर x अप्रोचेज टू 0 हो और यहाँ पे x आ रहा हो तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा यहाँ से। ओके हो गया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट का सिंबल किस तरह से लिखा जाता है और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लिमिट x अप्रोचेज टू एनीथिंग हो सकता है, 0, a, इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अप्रोचेज का मतलब है कि वो उसको अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू दैट टर्म नहीं होता, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और ये गलत कॉन्सेप्ट है कि x अप्रोचेज टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 या x अप्रोचेज टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2। नहीं, वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। अब कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं जो हमने देखने हैं। ये सारे के सारे रूल्स आपको आने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू a g ऑफ x। अब f ऑफ x और g ऑफ x कोई भी दो फंक्शंस हैं और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपने दो फंक्शंस का सम लेना है और उनके बाहर में लिमिट आ रही है, दो फंक्शंस का सम ले रहे हो, उनके बाहर लिमिट आ रही है, तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। पहले फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई करोगे, फिर सेकंड फंक्शन पे अप्लाई करोगे। यानी एज अ होल अगर दो फंक्शंस ऐसे हैं जो सम हो रहे हैं, जो ऐड हो रहे हैं, जिनका सम आपने लेना है और उनके बाहर लिमिट है, तो लिमिट दोनों पे डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस पे भी लिमिट आएगी प्लस इस पे भी लिमिट आएगी, तो बारी बारी दोनों पे अप्लाई करोगे। लिमिट एट फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट एट सेकंड फंक्शन। इसी तरह अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो उन पे आप लिमिट किस तरह लगाओगे? लिमिट दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, मतलब कि लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट लगाओगे g ऑफ x के ऊपर। दरमियान में बस यहाँ माइनस का साइन आया, यहाँ पे प्लस का था। उसके बाद इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, तो उस पर लिमिट किस तरह अप्लाई होगी? ये रूल है। लिमिट अगर अप्लाई हो रही है किसी भी फंक्शन पे जिसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट से पहले आ जाएगा और लिमिट फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बहरहाल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि लिमिट्स हम अप्लाई किस तरह करेंगे। फिलहाल बस आपने ये सारे रूल्स अपने माइंड में रखने हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन करते हुए ये याद भी हो जाएंगे। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जो कि आ रही है फंक्शन से पहले और आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, ठीक है, ओवरऑल दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो किस तरह से होगी? लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय लिमिट ऑन सेकंड फंक्शन। यानी पहले आप पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय जो दूसरे फंक्शन के ऊपर जो है वो आप लिमिट अप्लाई करोगे। यानी लिमिट दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, दोनों पे अप्लाई होगी बारी बारी। इसी तरह अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे बारी बारी अप्लाई होगी। लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी, फिर सेकंड फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी, लेकिन दोनों होंगे मल्टीप्लाई, अलग अलग बस लिमिट अप्लाई हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाए, लिमिट अप्लाई हो रही है किसी ऐसे फंक्शन के ऊपर f ऑफ x है जिसकी पावर कोई भी है n, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे? लिमिट उस पावर के अंदर आ जाएगी, यानी लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट ऑफ f ऑफ x और उसकी पावर n आ जाएगी। ये सारे के सारे रूल्स आपने याद करने हैं। फिर कह रही हूँ कि जब क्वेश्चन करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। ज़ाहिर है वहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x तो नहीं लिखा होगा, वैल्यूज़ लिखी होंगी, तो अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी कि किस तरह करना है। लेकिन ये साथ में रेफरेंसेस देने हैं इनके, इसलिए मैं आपको फिलहाल अभी बता रही हूँ कि ये सारे के सारे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सारे के सारे रूल्स हो गए। नेक्स्ट ये वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि किसके इक्वल होती है।
जैसे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होगी। यानी किसी फंक्शन के साथ साइन आ रहा है, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन 2 थीटा हो सकता है, साइन 7 थीटा हो सकता है, लेकिन जो थीटा यहाँ पे लिखा है वही नीचे डिवाइड भी हो रहा है। यानी अगर साइन 7 थीटा है डिवाइडेड बाई 7 है तो वो 1 के इक्वल होगा, साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 है तो वो 1 के इक्वल होगा, साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई 6 है तो वो 1 के इक्वल होगा। यानी जो थीटा की यहाँ वैल्यू है नीचे भी वही होनी चाहिए। इट मीन्स लिमिट जब अप्लाई हो रही है साइन थीटा ओवर थीटा पे वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह एक और है आपके पास कि इफ लिमिट इज अप्लाइंग ऑन a ऑफ x माइनस 1 ओवर x तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ a के इक्वल, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल, जिसकी बेस e होती है ना, एक्सपोनेंट होती है, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसकी बेस 10 होती है उसको सिंपल लॉग बोलते हैं। तो ये आपके पास नेचुरल लॉग a के इक्वल होगी। a कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो a ऑफ x माइनस 1 का आंसर डिवाइडेड बाय x का आंसर किसके इक्वल आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वेयर e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास बन रहा है, एक्सपोनेंट की पावर x है माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये जाके एंड वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। फिलहाल आपके ये वाले सारे रूल्स अप्लाई होने हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, फिर कांस्टेंट हम आ जाए तो क्या करना है, डिवीजन हो तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करना है, और अगर आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाए तो क्या करना है आपने। पहले सारे क्वेश्चन में फिलहाल ये वाले रूल्स यूज होंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको सीक्वेंसेस गिवन है डिफरेंट तरह के। जैसे कि पहला पार्ट है a ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। किस तरह से करोगे, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। किस तरह से पता करोगे, आपने लिमिट लगानी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या लगानी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन सारे क्वेश्चंस में। तो देखते हैं किस तरह से होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चन में तकरीबन यहाँ से n को कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, n को बाहर निकालना है। ये भी कर सकते हो कि हर टर्म को n से डिवाइड कर दो या सिंपल कॉमन ले लो। तो कॉमन लेते हैं किस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 3 बाय n, यही बचेगा ना। अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर यहाँ पे n नहीं है तो n को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे वापस से वही टर्म बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस ये वाला n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। फिर कह रही हूँ कि दोनों काम कर सकते हो, या हर टर्म को n पे डिवाइड कर दो या n बाहर निकालो, एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 1 प्लस 1 ओवर n। ओके हो गया। अब यहाँ से देखिए n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बेशक इसको यहीं पे कैंसिल कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। आपने क्या की, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक हो गया, लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी, तो आपने जहाँ पे n आता है वहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। अब समथिंग बाय इन्फिनिटी आंसर आता है 0, ये चीज़ आपने याद रखनी है। समथिंग बाय 0 यानी 1 ओवर 0 भी कर लो तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा, और समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग मतलब कुछ भी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइड पे रेफरेंस देना है। ठीक है, आप फिलहाल इसका दे लो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज़, 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आएगा, इसको मैं अगर साइड से रेज करूँ, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2। यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया, सबसे पहला काम, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद आपने n को लेना है कॉमन, अंदर पीछे बच जाएगा 2 प्लस 3 ओवर n और नीचे 1 प्लस 1 ओवर n। फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे आपने इन्फिनिटी लिख देना है, और यहाँ पे 1 बाई n आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n की जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया है। इसी तरह 3 बाई इन्फिनिटी जो है वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। साइड पे रेफरेंस में फिर लिख रही हूँ यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, बी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहला काम, इस पर भी लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b ऑफ n, जो कि इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 ओवर
एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते क्यों है, वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, समथिंग इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 3, इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर थोड़ी लेके आना है आपने इसको सॉल्व करना है। तो इस वजह से हम एन को कॉमन लेते हैं ताकि जो आपके पास फॉर्म बने वो रेसिप्रोकल की बने, यानी 1 ओवर समथिंग, 2 ओवर समथिंग, किसी भी चीज़ की जो एन है वो ओवर के नीचे आना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए, ताकि आपका आंसर आ सके। सो यहाँ पे उसके बाद आप क्या करोगे, एन को लोगे कॉमन, ऊपर वाली टर्म में से तो आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर एन, और नीचे एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एन का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में लिमिट लगाना नहीं भूलना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ एन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक और स्टेप में कर लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 3 ओवर एन, और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 ओवर एन का स्क्वायर, क्योंकि एक n इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आप अप्लाई करोगे लिमिट को, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। आंसर देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला आ जाएगा 2 प्लस समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी को जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आपका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो आंसर आपके पास यहाँ से इसका आएगा इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा 1, और 1 इंटू इन्फिनिटी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। बल्कि इसको एक और स्टेप में कर लेते हैं, इन्फिनिटी इंटू यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 0, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा फिर 2 प्लस 0, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इंटू जो मर्जी चीज़ कर लो आपके पास आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो आ जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। फिर बता रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप भूलो ना। अगर किसी चीज़ से 0 को डिवाइड करोगे आंसर इन्फिनिटी आएगा, अगर किसी चीज़ से इन्फिनिटी को डिवाइड करोगे आंसर आपका 0 आएगा। 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है सी एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 3। सबसे पहले इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साथ में आ जाएगा सी एन जो कि किसके इक्वल आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 3। अब ऊपर तो ऑलरेडी बाहर ही है n स्क्वायर, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप n कॉमन लोगे, अंदर बनेगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय n। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला n इसके साथ कैंसिल होगा तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय n। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट अप्लाई करनी है तो आ जाएगा 5 इंटू इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, समथिंग इंटू इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास मैं इसको यही सॉल्व कर रही हूँ, आ जाएगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे आंसर 0 आएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 करोगे आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया, इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी को जिस मर्जी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर इन्फिनिटी आना है, डिवाइड करो आंसर इन्फिनिटी ही आना है, ऐड करो आंसर इन्फिनिटी आएगा, सब्ट्रैक्ट करो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है डी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। सबसे पहले इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी एन विच इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर n आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3n ओवर n स्क्वायर बनेगा ना, एक इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास आंसर 3 ओवर n ही आएगा। इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 2 प्लस यहाँ बनेगा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर तो 1 बाय n आ जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और साथ में लिमिट भी आती है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अंदर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर, ब्रैकेट ना भी लगाएं आप तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1/n प्लस 4/n स्क्वायर। अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है विच इज़ इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस 4/इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1 माइनस समथिंग बाय इन्फिनिटी, आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस इधर भी आंसर क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ भी आंसर आएगा 0 और यहाँ पे भी आएगा 0, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। इसका पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 to x + 4। अब यहाँ पे आपने एवेलुएट करना है हर लिमिट को थ्योरम्स को यूज़ करके, जो हमने पहले 5 रूल्स देखे थे ना वो आपने इस पर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एडिशन क्या, तो एडिशन का रूल अप्लाई करोगे। वो किस तरह से होता है, सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिख लो, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 to x + 4। उसके बाद आपने रेफरेंस देना है उसका, जो हमने थ्योरम पढ़ा था लिमिट x अप्रोचेज टू a, यहाँ पे अंदर आ जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू a g ऑफ x। ठीक है, यानी दोनों पे बारी बारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इसका रेफरेंस देना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x, यानी इस पे और फिर इस पे अप्लाई होगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 4। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, यानी x की जगह आपने 3 लिखना है, प्लस यहाँ पे 4 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे x तो नहीं है तो आप x को पुट तो नहीं करोगे किसी और में, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 एज इट इज़। 3 2s are 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10 एंड दैट इज़ योर आंसर। इसमें क्या किया, सबसे पहली चीज़ एज इट इज़ उसको लिखा, उसके बाद आपने रेफरेंस दिया जो आपने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था विच वाज लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x प्लस लिमिट g ऑफ x। तो आपने बारी बारी लगा दिया, पहले 2x पे प्लस फिर 4 पे लिमिट को, उसके बाद आपने लिमिट पुट की विच वाज 3 और आपका आंसर आ गया 10। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, सबसे पहले एज इट इज़ लिखो, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, मतलब अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखो तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की पावर 1/2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करनी है लिमिट अप्लाई, ये पावर वाला बन गया। उसका रेफरेंस देते हैं पहले, किस फॉर्म में था पावर वाला थ्योरम, ये था लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x की पावर n इज़ इक्वल टू पावर, लिमिट आपकी सॉरी अंदर आ जाती थी, तो लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x की पावर n। तो इसी फॉर्म में आप इसको लिखोगे, लिमिट को अंदर अप्लाई करोगे, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और पावर इसकी क्या आ जाएगी 1/2। साथ में बाकी दो के भी रेफरेंस बेशक दे दो, क्योंकि इसमें एडिशन भी हो रही है सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, सॉरी सिर्फ एडिशन ही हो रही है, एडिशन वाले का भी साथ में रेफरेंस दे सकते हो। मैं बार बार हर किसी के नहीं दे रही, वीडियो के स्टार्ट में सारे लिखे हुए हैं, वहाँ से आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और हर क्वेश्चन में रेफरेंसेस लाजमी देने हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 इंटू 4 आ जाएगा और पावर उसके बाद 1/2 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है बारी बारी, x की जगह आएगा 3, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस ये वाला 4 एज इट इज़ और ऊपर पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/2। 3 का स्क्वायर आंसर क्या आएगा 9 प्लस 3 प्लस 4 और पावर आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 की पावर 1/2 और इसका आंसर आएगा 4। यानी एंड पे आप स्क्वायर रूट लेके भी देख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 4। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4। पहले इसको एज इट इज़ लिख लो, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू
2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद इसको पावर की फॉर्म में लिख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, साइड पे रेफरेंसेस दे देने हैं। उसके बाद बारी बारी लिमिट अप्लाई होगी अंदर, तो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू 4 आ जाएगा आगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब लिमिट x स्क्वायर जब पुट करोगे x की जगह 2 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे आएगा 4 प्लस 4 की पावर 1/2, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 8 की पावर 1/2। और अगर इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखो, पावर इस तरह से लिखनी है, ऊपर छोटी सी, ठीक है, पावर को ऊपर ही लिखना है, पावर की तरह ही लिखना है, मेरे वाले काम नहीं करने। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बारी बारी दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले इनको एज इट इज़ लिख लो, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एज इट इज़ आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोनों ऐड हो रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों पे पहले लिमिट सेपरेट करो। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब उसके बाद स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखोगे, विच इज़ 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2। उसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट अंदर आ जाएगी, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/2 माइनस इधर भी लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 5, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1 एज इट इज़ पावर 1/2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 पावर 1/2 एज इट इज़। यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 की पावर 1/2। इसको फर्दर आगे सॉल्व इधर करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट आता है, 9 की पावर 1/2 माइनस यहाँ भी 9 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसको अगर इस फॉर्म में लिखें स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9 यानी कि 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अब ये डिवीजन में है तो वो वाला थ्योरम लगेगा इसके ऊपर, लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू a g ऑफ x। मैंने आपको बता दिया है और वीडियो के स्टार्ट में लिखाया भी था, तो वहाँ से आपने देख लेना है और इसको यहाँ पे लिख देना है। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने बारी बारी लिमिट पुट करनी है। आ जाएगा सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू 2, मैं इसको स्टार्टिंग में लिख रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाता है। ये भी आपने रूल पढ़ा था कि कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पे -2 आता है प्लस 2 नहीं आता, x अप्रोचेज टू -2 और साथ में आ जाएगा x। मैंने क्या किया, सिंपली जो आपने एक थ्योरम पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट टर्म आएगी तो कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। लिमिट इस पे अप्लाई हो रही है तो मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, देन लिमिट अप्लाई कर दी x क्यूब के ऊपर, इधर भी 5 को बाहर लिखा और लिमिट अप्लाई कर दी x के ऊपर, डिवाइडेड बाय इधर भी यही काम होगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 लिमिट x अप्रोचेज टू -2x आ जाएगा माइनस
लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको आगे करते हैं सॉल्व। आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय, बस लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 का क्यूब लोगे आंसर क्या आएगा? -8। याद रखनी है ये चीज़, क्योंकि माइनस की अगर पावर ऑड आ रही है तो आंसर माइनस में आता है, इवन आ रही है तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय -6 -2, तो -16 -10 डिवाइडेड बाय -8 आ जाएगा यहाँ पे। सो -26 डिवाइडेड बाय -8, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 13 ज़ार 26, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। ये था आपका पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोली गई है? इसका पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसमें ना डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। -1 है ना, x की जगह पुट करो -1 का क्यूब आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। आंसर क्या आएगा? -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 1 एज इट इज़ फिलहाल रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0। तो आपके पास ये 0/0 की फॉर्म बन जाती है अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो तो। इस वजह से उन्होंने कहा है कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करना है। जैसे हम अलजेब्रा करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे ही आपने इनको सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट करनी है एंड पे, ताकि आपका आंसर आ सके। सो ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ एज इट इज़ लिखो, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और साथ में आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और यहाँ पे आप लिखोगे भी 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म, 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसी वजह से तो हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एज इट इज़, इसको करना है सॉल्व। इसमें से x कॉमन आ सकता है ना, कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x² -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद आपने क्या करना है? लिमिट तो साथ साथ चलती रहेगी जब तक पुट नहीं होती। यहाँ से आ जाएगा x एज इट इज़, x² -1 है, यानी a² - b² की फॉर्म बन रही है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? x² -1, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया है, a माइनस बी का, सॉरी a² माइनस b² को ओपन किया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ से x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बारी बारी इन पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा? -1, डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो, मसला नहीं है, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन थे ही बहुत बेसिक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई करोगे तो मसला नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा -1 -1, सो -1 इंटू -1 -2, आंसर आपके पास क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ार 2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 1। एक दफ़ा इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अलजेब्रिक टेक्निक्स आपने इसमें यूज़ करनी है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनती है जब आप -1 को पुट करोगे इसके अंदर। सो अलजेब्रिक टेक्निक किस तरह से यूज़ की? आपने x को यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x² -1 जो कि बन रहा है a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फार्मूला ओपन किया, x प्लस 1 कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास बच गया x इंटू एक्स माइनस 1। उसमें लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा काम करने की, सारे रेफरेंसेस देने की और सब कुछ करने की। आपने लिमिट पुट की, आपका आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेज टू 3x² - 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² - 2x माइनस 3। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, अंदर आ जाएगा x² - 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² - 2x माइनस 3। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एज इट इज़, यहाँ पे 0/0 फॉर्म लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, साथ में लिख भी दो 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा?
मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है जैसे 6, आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6 आए और ऐड करो तो आंसर -5 आए। साइन का ध्यान भी लाजमी रखना है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -3 और -2। ये आपको पता कैसे चलेंगे, 6 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखते जाओ, 2 से 3 से 4 से करते करते आपके पास ऐसे दो नंबर्स आ जाते हैं। सो 2 और 3 दो नंबर्स बनते हैं, आ जाएगा x² - 3x - 2x + 6 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो -3 आए, ऐड करो -2 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -3x और +x, यानी -3 और 1 दोनों को ऐड करोगे -2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा। फिर कह रही हूँ साइन का ध्यान लाजमी रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे बनेगा, इनमें से x कॉमन आ जाए बचेगा x - 3, इनमें से -2 कॉमन आ जाए बचेगा x - 3, नीचे x कॉमन आएगा अंदर आ जाएगा x - 3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा अंदर आ जाएगा x - 3। लिमिट अप्लाई करोगे, बल्कि अभी नहीं करनी, लिमिट एज इट इज़ लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x - 3 x - 2 और नीचे भी आ जाएगा x - 3 और साथ आ जाएगा x + 1 और यहाँ पे x - 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 2 ओवर x + 1। दोनों डिवीजन में है, बारी बारी लिमिट अप्लाई कर दो। तो देखते हैं लिमिट अप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले लिमिट अप्लाई होगी इसके ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x + 1। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, बस जहाँ x है वहाँ पे आपने 3 लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 और ये आपके पास बन रही है 0/0 फॉर्म, ये भी साथ में लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करने से पहले इनको सॉल्व करना है। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब - 2 का क्यूब, वही सिंप्लीफिकेशन है जो आप मैट्रिक्स से करते आ रहे हो, x का क्यूब - 2 का क्यूब और नीचे आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक। दो नंबर्स ऐसे जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करो 6 आए, ऐड करो -5 आए, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, सेम ये चीज़ थी। आ जाएगा x² - 3x - 2x + 6। अच्छा, इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा था, क्योंकि ये मेरे पास बन रहा है a³ - b³ विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस भी दे देती हूँ इसका, आ जाएगा a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। सो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। अब इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर बनेगा x - 2 और यहाँ बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 का स्क्वायर जो कि आता है 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा x कॉमन तो x - 3 और x - 3 आता है यहाँ पे और -2 कॉमन तो अंदर आ जाएगा x - 3। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x - 2 और x² + 2x + 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा x - 3 इंटू x - 2। यहाँ से x - 2 x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा उसको आगे लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x - 3। अब बारी बारी दोनों पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x - 3। फिर कह रही हूँ कि लंबे चौड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन जब आएंगे तो ज़ाहिर है आप डायरेक्ट ही लिमिट पुट करोगे, एक एक स्टेप करके पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट करो, हर एक के साथ सेपरेट लिखो फिर सॉल्व करो, वो तो क्वेश्चन ही ऐसे थे, उनमें करना है आपने, लेकिन इन क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाई करना है आपने। तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × 2
प्लस 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -1। ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -1। तो आंसर आपके पास क्या आएगा इसका -12। ओके हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1। अच्छा, इसको ना मैं इस फॉर्म में लिखने बताती हूँ बाद में कि क्यों। x क्यूब और -1 को इकट्ठा कर लो, ये आपके पास एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है, देखते हैं कौन सा। और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, -3x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 नहीं, x माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से मैंने क्या किया, -3x को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, इसके जगह पे x और यहाँ पे -1। और यहाँ पे मैंने इसको क्यों लिया, इसको इस फॉर्म में लिखना है x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपके पास एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको लिख के देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब ये सेम फार्मूला नहीं बन रहा, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, तो 3x बन जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इंटू नहीं बल्कि एज इट इज़ यहाँ पे आएगा a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से एक x माइनस 1 इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब आपने बारी बारी लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। दोनों को सेपरेट लिख ही लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, पावर के अंदर लिमिट आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x प्लस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 एंड 0 बाय समथिंग यानी 0 बाय 2 जो भी आएगा 2 3 4 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है इसका लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। यहाँ पे फार्मूला वही बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। देखते हैं किस तरह से। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यहाँ आ जाएगा x क्यूब, इस 8 को लिखा जा सकता है -2 का क्यूब, -8 है ना, इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया x क्यूब माइनस 2 क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, x कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास क्या बचेगा x माइनस 2। फिर से वही फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a क्या है x, b क्या है 2, तो 3ab इंटू a माइनस बी। 3 2 6x बन जाएगा। ठीक है, 3 2 6 तो साथ में x आ जाएगा और x माइनस 2। तो वही फार्मूला आपके पास वापस से बन गया, उसका रेफरेंस देना है और इसको लिखना है डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। फार्मूला का रेफरेंस देना है याद से, मैं बार बार नहीं लिख रही इसको। यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा x
और फिर ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर बन रहा है ना फार्मूला। तो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ से x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2। उसके बाद आपने सिंपली लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर, वो करके देख लेते हैं। अलग अलग करके लिख लें पहले इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स और साथ में आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इक्वल का साइन अगर मैं यहाँ डाल दूँ, यहाँ आ जाएगा लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, यह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, 4 2 जार 8, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। और अगर आप लिखते होते हो 0 बाय 0 फॉर्म, मैंने हर क्वेश्चन में नहीं लिखा, कुछ में लिखा था, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के आगे लिखना है 0 बाय 0 फॉर्म। उसके बाद इसको करना है सिंप्लीफाई। लिमिट एज इट इज़ रहेगी, यहाँ आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वापस से वही चीज़ बन जाएगी। इसकी आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक। ऐसे दो चीज़ें ढूंढनी है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 2i ऐड करो माइनस 3i। तो वो कौन से नंबर्स होंगे, माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट एज इट इज़ रहेगी x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x माइनस 2। लिमिट एज इट इज़ रहेगी x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दोगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, पहले ऊपर नीचे करके लिख देती हूँ, उसके बाद अप्लाई करते हैं। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 2। अब आप बारी बारी अप्लाई कर दो। 1 आ जाएगा x की जगह पे, तो आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2। सो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है, बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे। 2 इंटू 2 आ जाएगा और यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा माइनस 1 इसका, 1 माइनस 2 का। 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस x। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको एज इट इज़ लिखोगे। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले, और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर को करना है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पहले कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स। मुझे लिखने की याद नहीं और यहाँ पे जगह भी नहीं है, आपने पहले लिखना है बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में शायद हमें नोमिनेटर को भी करना पड़े। सो आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है इसके कॉन्जुगेट से। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स। लिमिट एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा
एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो आपके पास पीछे बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स माइनस 2 एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 6 माइनस एक्स। यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस 6 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दिया, ये माइनस हो रहा है, सो आ जाएगा माइनस 6 प्लस एक्स। ठीक हो गया, तो मैं इसको इसी स्टेप में लिख रही हूँ। इसको अगर ओपन करो तो क्या आता है, माइनस 6 प्लस एक्स, तो आ गया माइनस 6 और प्लस एक्स। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ से आएगा x माइनस 2 एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4। फिर ये तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये तो नहीं चेंज होगी, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इसकी जगह पे लिखना है x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ पीछे क्या बचेगा x माइनस 2, ये वाला x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब आपने बारी बारी इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। पहले मैं इनको ऊपर नीचे करके लिख लेती हूँ, लिमिट x माइनस 2 सॉरी x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा। 2 पुट करना है तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, सो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 बाई 2, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। ये था आपका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पे हमें इसका न्यूमरेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को किया था, यहाँ पे इसका न्यूमरेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है बाय रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इनको आपस में करना है आपने मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस एच का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। x माइनस एक्स कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास सिर्फ h बच जाएगा, तो इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x नहीं यहाँ पे h है, उसके बाद आ जाएगा h डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखें h के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1,
सो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आपने लिमिट पुट करनी है, एच की जगह 0 पुट करना है, तो आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, जो कि किसके इक्वल होगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। सो ये भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देना है x माइनस ए के साथ। ठीक है, क्या काम करना है, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देना है x माइनस ए के साथ। मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा x पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ओके हो गया। अब आपने बारी बारी इन पे कर देनी है लिमिट अप्लाई। लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n ओवर x माइनस ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब थ्योरम क्या होता है आपके पास, इसका मैं साइड पे रेफरेंस देती हूँ। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और साथ में लिमिट भी अप्लाई हो रही है। लिमिट क्या अप्लाई हो रही है, x अप्रोचेज टू a, लिमिट x अप्रोचेज टू a। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो n साथ में a की पावर n माइनस 1। किस फॉर्म में लिखना है, ये जो ऊपर पावर दी हुई है ना n, साथ में a आ जाएगा और n उसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1। इसी तरह जैसे यहाँ पे m लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए की फॉर्म में दिया हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे पावर m है तो यहाँ पे आ जाएगा m, साथ में आ जाएगा a और ऊपर पावर क्या आ जाएगी m माइनस 1। ये थ्योरम्स हैं, इनके पूरे पूरे प्रूफ्स हैं आपकी बुक में। ठीक है, सो ये मैंने स्टार्ट में नहीं बताए थे कि फिलहाल इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगी। लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए। इस फॉर्म में दिया हुआ हो ना, यानी जो पावर तो ऊपर दी हुई है, नीचे भी वैसे ही डिवाइड हो रहा है x माइनस ए। इसी तरह x पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस ए, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, जो पावर दी हुई है सबसे पहले वो लिखनी है, उसके बाद a लिखना है और ऊपर पावर में से 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यही काम करोगे, इनका साइड पे रेफरेंस दोगे, उसके बाद पुट करोगे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा m a की पावर m माइनस 1। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, और अगर डिवीजन में हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। सो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा मेरे पास, n डिवाइडेड बाई m, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n माइनस 1, ये वाली पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी तो आ जाएगा माइनस m प्लस 1। ये वाली पावर्स ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस, क्योंकि दोनों का बेस यानी कि a सेम था तो आपने पावर्स को माइनस कर दिया, बिकॉज दोनों डिवीजन में थे। मल्टीप्लिकेशन में होती तो पावर्स ऐड होती, डिवीजन में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 दोनों आपस में कैंसिल, सो n माइनस m बनेगा। सो इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख लेती हूँ, बस कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टेप के बाद ये वाले 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद मैं नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे आएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m, एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। बाकी चीज़ें सिंपल ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक काम करना है, इस थ्योरम को माइंड में रखते हुए कि x माइनस a के साथ दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपके पास थ्योरम बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। बस वही थ्योरम आपने लगाया, इसकी जगह पे n a की पावर n माइनस 1 लिख दिया, इसकी जगह पे m a की पावर m माइनस 1 लिख दिया। बेसिस सेम थी, दोनों के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि डिवाइड हो रहे थे। आपके पास आंसर आ गया n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये था आपका पार्ट नंबर 9 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स।
इसका पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। ये साइन कम और कुछ और ज़्यादा ही लग रहा है, साइन यहाँ पे ऐसा आता है 5x डिवाइडेड बाई x। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो के स्टार्ट में हमने एक फार्मूला देखा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे अगर साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा, यहाँ 5 थीटा है तो यहाँ पे भी 5 थीटा। इसी तरह यहाँ पे अगर 5x है तो नीचे भी आपको 5x ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे 5 के साथ और डिवाइड भी कर दोगे। सो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आपने पूरा लिखना है, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, बाय 5। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई करनी है और इसका रूल क्या होता है, अगर कांस्टेंट हम आ रही हो तो वो लिमिट से पहले आ जाती है, बाकी पे लिमिट अप्लाई होती है। तो 5 कांस्टेंट है, ये लिमिट से पहले आ जाएगा, आपके पास आएगा 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर 5x। साइड पे रेफरेंस दोगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 into 1 which is equal to 5 and that is your answer। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। ये x डिग्री लिखा हुआ है, इसके ऊपर डिग्री का सिंबल है, इसको नॉट नहीं पढ़ते रहना। सो साइन x डिग्री है यहाँ पे। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखो, उसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब आपको पता होना चाहिए कि डिग्री से रेडियन में हम कैसे जाते हैं। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, इसको मैं अगर सही तरह से लिखूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के। तो यहाँ पे x डिग्री है, इसका मतलब है किसके इक्वल होगा, x पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है, 1 डिग्री पाई बाय 180 के है ना। अगर यहाँ पे मैं x को मल्टीप्लाई कर लूँ 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू x पाई बाय 180। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हो मैंने दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ जाएगा x पाई बाय 180 रेडियन। ओके हो गया। तो यहाँ पे x डिग्री की जगह आप पुट करोगे x पाई बाय 180, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब आपने साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे थीटा क्या है आपके पास, पाई बाय 180 आ रहा है, नीचे x तो है, यहाँ भी x है, पाई बाय 180 नीचे नहीं है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे पाई बाय 180 के साथ और डिवाइड भी कर दोगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180। यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180, उसके बाद डिवाइड भी करना है पाई बाय 180 के साथ और मल्टीप्लाई भी करना है पाई बाय 180 के साथ। तो यहाँ भी आ जाएगा पाई बाय 180, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और अब आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाएगा तो इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कांस्टेंट लिमिट से पहले आ गया विच इज़ पाई बाय 180, साथ में आ जाएगी लिमिट, और लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू 0 और साथ आ जाएगा साइन x पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, इसका साइड पे रेफरेंस दोगे, यहाँ दे रही हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या किया, डिग्री की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था तो आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x डिग्री था तो आ गया x पाई बाय 180 रेडियन, आपने डिग्री की जगह पे x डिग्री की जगह x पाई बाय 180 रेडियन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया पाई बाय 180 के साथ, ताकि आप साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म बना सको। वो बन गई, उसको आपने 1 के इक्वल पुट किया, आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 180। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहले तो एज इट इज़ लिखोगे लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे आपने इसको रैशनलाइज करना है, या आप ये कह सकते हो रैशनलाइजेशन को छोड़ के भी कि 1 प्लस कॉस थीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखते हैं क्यों, ताकि आपके पास जो है वो आसान सी एक अच्छी सी फॉर्म बन जाए जिसको आप लिमिट पुट करके सॉल्व कर सको। सो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा के साथ और डिवाइड भी कर दिया। अब ये क्या बनेगा यहाँ से, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स किए हैं उनको भूलना नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, जो हमने कहाँ से देखा था, कहाँ से निकाला था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। कॉस स्क्वायर जब जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसका साइड पे बेशक रेफरेंस दे लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल पुट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा के। आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा ओवर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका आपने साइड पे रेफरेंस देना है, मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ फिलहाल ये वाले फार्मूला का, आपने रेफरेंस लाजमी देना है इधर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। सो लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, थीटा 0 के इक्वल है तो यहाँ पे पुट करो, सॉरी थीटा अप्रोचेस टू 0 है, इक्वल नहीं है, ये चीज़ भी याद रखनी है, 0 लिखना है आपने यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, आपके पास यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4। अब देखते हैं इसको फर्दर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ। आगे चल के बताती हूँ कि क्यों कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी कर दिया। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। अच्छा, हमने ये काम किया क्यों, पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, अगर डिग्री में देखा जाए तो, ये तो रेडियन में गिवन है ना, डिग्री में किसके इक्वल होता है 45 डिग्री के, और साइन 45 कॉस 45 दोनों का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही आता है। तो इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सके, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ताकि पाई बाय 4 की फॉर्म बने तो कोई मसला ना बने। ठीक हो गया। पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, डिग्री में देखा जाए तो 45 डिग्री के इक्वल, और साइन 45 कॉस 45 दोनों का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही आता है। इस वजह से हमने यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ से कौन सी फॉर्म बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा साइन x 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस कॉस x 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू x माइनस पाई बाय 4। ओके हो गया। इसको मैं ज़रा सही करके लिखूँ, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, पहले 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को आप लिख दो कॉस पाई बाय 4 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद फॉर्म बनाते हैं इसकी, बताती हूँ कि क्यों कर रहे हैं इस तरह से।
नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बस इसके स्टेप्स याद रखने हैं। यहाँ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए 1/√2 आ रहा है, इसको मैंने बाहर लिखना है लिमिट के, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ √2। ये डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाएगा तो √2 की फॉर्म ले लेगा। इधर 1/√2 है, ऊपर लिखूंगी तो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो √2 बन जाएगा। √2 लिमिट के स्टार्ट में लिख लो और आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखो sin x और साथ में आ जाएगा cos π/4। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हमने 1/√2 इसीलिए तो लिखा था कि cos π/4 का आंसर भी 1/√2 आता है और sin π/4 का आंसर भी 1/√2 ही आता है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस cos x और साथ में आ जाएगा sin π/4। ये हमने किया क्यों, ताकि फार्मूला बन सके sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, sin अल्फा माइनस बीटा के। तो आपने ये फार्मूला बनाने के लिए काम किया है। 1/√2 की जगह आपने लिख दिया cos π/4 और यहाँ पे लिख दिया sin π/4, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो जब लोगे कैलकुलेटर पे आंसर आपके पास 1/√2 ही आएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस π/4। ये वाला √2 तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका, सो यहाँ पे आएगा आपके पास √2 लिमिट x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, x अप्रोचेस टू π/4। ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ पे लिख लो साइन अल्फा x है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा क्या है, π/4। साइड पे बेशक रेफरेंस दे लो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस π/4। अभी वही फॉर्म बन गई ना साइन थीटा/थीटा की, तो साइड पे रेफरेंस दोगे पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 × 1 लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। साइन की भी यही वैल्यू है, x माइनस π/4 डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर x²। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर x²। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, cos p माइनस cos q। फिर कह रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को भूल नहीं जाना, सारे फार्मूलाज याद रखने हैं। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फॉर्म बन रही है cos p माइनस cos q की, जो कि किसके इक्वल होता है, -2 sin p प्लस q/2 sin p माइनस q/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 sin p प्लस q/2 यानी कि ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा sin p माइनस q/2 यानी कि ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा x²। अब आपने क्या करना है, इनमें से x कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लो, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा sin a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे x। इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पे एक और काम करना है, देखिए कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी बाई 2x, यहाँ भी a माइनस बी बाई 2x। अब नीचे x² है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x और x, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में सारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर भी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, x² था स्प्लिट करके लिख दिया, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वापस से x² आ जाएगा, वापस से वही फॉर्म बन जाएगी। ये किया क्यों, ताकि ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म को हम सेम कर सकें। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ताकि वही फार्मूला बने, साइन थीटा/थीटा की फॉर्म बने, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 sin a प्लस b बाई 2x। नीचे x ऑलरेडी है, क्या चीज़ नहीं है, a प्लस b बाई 2 नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, आ जाएगा a प्लस b बाई 2, और नीचे भी आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। साइन थीटा/थीटा की फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब वही फॉर्म बन गई ना, ये वाली सारी की सारी, ठीक है, और साथ में लिमिट आ रही है। यहाँ पे आ जाएगा साइन a माइनस बी बाई 2x, इधर भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया a माइनस बी बाई 2 के साथ, x ऑलरेडी आया हुआ है, a माइनस बी बाई 2 डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन में है ना, लिमिट ओवरऑल है, सबसे पहली चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर आप बारी बारी दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे। सो पहले कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ से आपके पास आएगा -2, बल्कि मैं इसको ज़रा सा नीचे करके लिखूँ, ऊपर नज़र नहीं आएगा ऐसे,
-2, साथ में लिमिट आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, -2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी बाई 2 x ओवर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 x और साथ में a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी लिमिट आ जाएगी, इसको ज़रा सा मैं जोड़ के लिखूँ ताकि जगह हमारी बच जाए, पूरा आ जाए बस। यहाँ पे आएगा, मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, साइन a प्लस बी बाई 2 x डिवाइडेड बाय a प्लस बी बाई 2, साथ में x आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 के साथ। इसी तरह लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a माइनस बी बाई 2 x डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाई 2 x और साथ में a माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मैं एक दफ़ा देख लूँ नज़र आ रहा है कैमरा में या नहीं आ रहा, हल्का सा नहीं आ रहा, बस आपने याद रख लेना यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसको ज़रा सा नीचे करके लिख देती हूँ या ऊपर करके लिख देती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी बाई 2 के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे किया ना वैसे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से -2, ये सारा का सारा बन जाएगा 1 इंटू a प्लस बी बाई 2। इसी तरह ये सारा का सारा भी क्या बन जाएगा 1, सो 1 इंटू a माइनस बी बाई 2। ये सारा का सारा क्या बन गया 1। किस तरह से बना, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आ जाएगा -2 a प्लस बी बाई 2 इंटू a माइनस बी बाई 2। ये कौन सी फॉर्म बनेगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इतना भी ठीक है आंसर। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस वाला पहले लिख रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आपने यहाँ पे cos p माइनस cos q का फार्मूला लगाया, विच इज़ -2 साइन p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। उसके बाद यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से भी x कॉमन आ गया। अब नीचे x स्क्वायर था तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया ताकि दोनों के पास x x आ जाए, ठीक है, ताकि फॉर्म बन सके साइन थीटा बाई थीटा की। अब उस फॉर्म को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा और डिवाइड भी करना पड़ा। यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना ताकि थीटा बाई थीटा की फॉर्म बने, वो बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों पर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी सारा 1 के इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है साथ a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, इनको मल्टीप्लाई किया, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में बाहर माइनस का साइन आ रहा है, इसको एंड पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 tan x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4, साथ आ जाएगा tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4। अब आपने क्या करना है, tan को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 साइन x ओवर कॉस x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे आपने लेना है LCM, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 और यहाँ आ जाएगा cos x LCM, ऊपर क्या आएगा cos x है और यहाँ भी है तो आ जाएगा sin x एज इट इज़ माइनस cos x इंटू 1 cos x और डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 4। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 4। इस cos x को मैं बाहर लिख रही हूँ, अब बताती हूँ कि किस तरह से, क्यों इस तरह कर रही हूँ। इस cos x को बाहर ले आओ, आपके पास यहाँ से बनेगा 1 ओवर cos x है ना, तो 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है, यानी sin x माइनस cos x ओवर cos x है, ओवर की फॉर्म में है तो इसको डिवीजन में ही लिखना है। 1 ओवर cos x है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, पाई बाई 4 लिखना है। अब क्यों लिख रहे हैं वो भी बताते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये स्टेप आपका हुआ कैसे। आपने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो cos x है,
ठीक है। इसकी जगह मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 के साथ तो क्या बन जाएगा, cos π/4 ये फॉर्म बनेगी ना। cos π/4 आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म लिख दी 1/cos π/4 और साथ में लिमिट आ जाएगी cos π/4 आता है 1/cos π/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा फर्दर सॉल्व करें तो इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, रिपीट कर रही हूँ, हमने वही फॉर्म बनानी है जैसे पहले किया था 1/√2 वाली फॉर्म, ताकि साइन अल्फा कॉस बीटा आराम से बन जाए। सो π/4 है यहाँ भी और साइन π/4 कॉस π/4 दोनों के दोनों क्या होते हैं 1/√2 के इक्वल। इस वजह से हमने यहाँ पे 1/√2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। cos x की फॉर्म थी तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos π/4 की फॉर्म में, तो हमने बस वही लिखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आ जाएगा 1/, बल्कि इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं 1/√2, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, फिर बोलेंगे ये स्टेप कैसे हो गया, डायरेक्ट मैं √2 लिखने लगी थी। ये आ जाएगा 1/cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2, वो लिख दिया, साथ में आ जाएगी लिमिट विच इज़ x अप्रोचेस टू π/4। उसके बाद क्या करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो आ जाएगा sin x इंटू 1/√2 और साथ ही आ जाएगा माइनस cos x इंटू 1/√2, वही फॉर्म बनेगी जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस π/4 इंटू 1/√2, x माइनस π/4 इंटू 1/√2। ओके हो गया। अब ये भी 1/√2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं सीधा करके, √2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा √2 और ये वाला 1/√2 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी √2 बन जाएगा, लिमिट से पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको भी इधर ले जाओ तो आ जाएगा इंटू √2। ये वाला √2 बना और ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया √2, साथ में आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू π/4। ये क्या बन गया, sin x 1/√2 है तो उसकी जगह लिख सकते हैं cos π/4, तो आ जाएगा sin x cos π/4 माइनस cos x sin π/4, वही सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, डिवाइडेड बाय पिछले से पिछला था जो भी था, इस तरह का क्वेश्चन था जो, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस π/4, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आ जाएगा साइन अल्फा विच इज़ x माइनस बीटा विच इज़ π/4 डिवाइडेड बाय यहाँ भी आ जाएगा x माइनस π/4, स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा 2 और साथ में ये लिमिट अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, तो ये किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, सारा का सारा किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1, साथ में रेफरेंस देना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, तो आंसर आपके पास आ गया इसका 2। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। इसको पहले एज इट इज लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। रेफरेंस दोगे 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये फार्मूला आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में देख के आ चुके हो, आपको याद होना चाहिए। सो 1 माइनस कॉस 2x की जगह लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा, इसको एज अ होल मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन x ओवर x का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन x का होल स्क्वायर लूँगी तो आंसर मेरे पास साइन स्क्वायर x ही आएगा, बिकॉज एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, फंक्शन के ऊपर आता, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला x स्क्वायर ओपन करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, वापस से वही फॉर्म बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको एज अ होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब पावर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपने शुरू में इसके रूल्स पढ़े थे उसमें क्या था कि लिमिट अंदर चली जाती है पावर के, तो आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, सारा का सारा थीटा बाय थीटा की फॉर्म बन गई ना,
तो आ जाएगा 1 के इक्वल, ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 विच इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर cos cx माइनस cos dx। अच्छा है ये क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन ज़रा सा लेंथी है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे कि आपने पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का किया है cos ax माइनस cos bx वाला, आंसर आपके पास आगे मेरे ख्याल में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बल्कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा था। है उसी टाइप का, वही फार्मूला बनेगा, वही सब कुछ होगा, लेकिन ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। इस वजह से ज़रा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा लेकिन है बहुत आसान। सो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लो, लिमिट x approaches to 0 cos ax minus cos bx over cos cx minus cos dx। अच्छा, अब फार्मूला कौन सा बनेगा, cos p माइनस cos q विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और साथ में आ जाएगा साइन p माइनस क्यू बाई 2। सो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 यानी ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2 और साइन ax माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे नीचे भी यही काम होगा, माइनस 2 साइन आ जाएगा सी एक्स प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन सी एक्स माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया इधर ही, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास पीछे साइन लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन a प्लस b बाई 2 और x बाहर आ जाएगा। इधर भी क्या होगा साइन x बाहर, मैं सही तरह से इसको करके लिखूँ, मैं छोटा छोटा करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए, x और यहाँ पे आ जाएगा साइन c माइनस डी सॉरी a माइनस b साइन a माइनस b बाई 2 और x बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा साइन c प्लस डी बाई 2 एक्स बाहर आ गया और साथ साइन c माइनस डी बाई 2 और साथ में x बाहर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थीटा बाई थीटा की फॉर्म बनानी होती है। सो यहाँ पे x है और a प्लस बी बाई 2 है, ओवर में भी आपको x और a प्लस बी बाई 2 दोनों चाहिए, इधर भी और इधर भी। तो क्या करोगे, ये ज़रा सा लेंथी हो जाएगा तो इसको मैं मिलके इस तरह करके लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर क्या बनेगा साइन a प्लस बी बाई 2 एक्स एज इट इज़। अब आपने इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई भी कर दिया a प्लस बी बाई 2 एक्स के साथ और डिवाइड भी कर दिया a प्लस बी बाई 2 एक्स के साथ। थीटा बाई थीटा की फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया a प्लस बी बाई 2 एक्स के साथ और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये बन जाएगी अब ये सारी की सारी थीटा वाली फॉर्म। लिमिट पूरे के साथ है, ये चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ, लिमिट पूरे के साथ है। इधर भी यही चीज़ होगी, आ जाएगा साथ में साइन a माइनस बी बाई 2 एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो a माइनस बी बाई 2 एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया a माइनस बी ओवर 2 और साथ में x आ जाएगा। इसी तरह ओवर में भी यही काम करना है। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ सारा का सारा इधर, इस चीज़ को इसको ज़रा सा इधर करके लिखूँ ताकि बस पूरा आ जाए हमारा सारा का सारा इधर ही। ये आ जाएगा साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एक्स, मल्टीप्लाई भी करना है c प्लस डी बाई 2 एक्स से और डिवाइड भी करना है। c प्लस डी बाई 2 एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया c प्लस डी बाई 2 एक्स। यहाँ भी यही काम करना है। फिर वही बात कि क्वेश्चन आसान है, बस ज़रा सा लेंथी है। आ जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2 एक्स, मल्टीप्लाई भी कर दिया c माइनस डी बाई 2 एक्स के साथ और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी बाई 2 एक्स। अब बारी बारी इन पे लिमिट भी लगानी है। ठीक है, अब ये वो फॉर्म तो हमारे पास आ गई सारी की सारी, लेकिन लिमिट भी लगानी है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैसे इसमें पूरा तो नहीं आना, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं इसको लिखने की। यहाँ पे ये सारा का सारा दोबारा आएगा लेकिन लिमिट के साथ। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, लिमिट साइन a प्लस बी बाई 2 साथ में x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0। बारी बारी सब पे लिमिट अप्लाई करनी है। और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 साथ में x और साथ में इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी बाई 2 एक्स।
ओके हो गया। इसी तरह इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट साइन a माइनस बी बाई टू, बल्कि इसको मैं ज़रा सा साथ करके लिखूँ ताकि पूरा आए। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट साइन a माइनस बी बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाई टू एक्स, और साथ भी आ जाएगा क्या, a माइनस बी बाई टू एक्स। ओके हो गया। डिवाइडेड बाय ये वाली सारी टर्म्स आएंगी, अब इन पे भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, ये कौन सा है, c प्लस डी वाला, तो साइन c प्लस डी बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय c प्लस डी बाई टू एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है c प्लस डी बाई टू एक्स। इधर भी लिमिट लगेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय c माइनस डी बाई टू एक्स, और साथ भी आ जाएगा c माइनस डी बाई टू और x। अब इन सब की जगह पे तो आएगा 1 1 1 और 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू, मैं 1 नहीं लिख रही इसीलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये तो बल्कि लिख लेते हैं 1 भी, 1 इंटू ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स, और साथ में आ जाएगा 1 इंटू a माइनस बी बाई टू एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू सी प्लस डी बाई टू एक्स, और साथ में आ जाएगा c माइनस डी बाई टू एक्स। अब करते हैं इसको सॉल्व। इसके लिए मैं यहाँ से ये सारा इरेज कर रही हूँ, ये सारा का सारा पुराने वाला काम ही था जो आपने फार्मूला लगाया था, तो इसको इरेज करके फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा, अभी पहले इसको नीचे कर लेते हैं, फिर वापस जब बच गया तो इधर आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर, सो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वेयर सबसे पहले। उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू ज़र 4 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी, यानी कि सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू ज़र 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, फिर बताया है कि बस ज़रा सा लेंथी है, लेकिन मेथड सारा वही पुराने वाला है। आपने थीटा बाई थीटा की फॉर्म बनानी है, उसके लिए आपको a प्लस बी बाई टू एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, डिवाइड भी करना पड़ा, फिर सबके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई की, ये 1 के इक्वल हो गया। बाकी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो चीज़ें करती थी आपस में काटा, एंड पे बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पहले एज इट इज़ लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, यानी ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, 1 का क्यूब, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, बल्कि मैं फार्मूला लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स इंटू 1 एक्स ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, यानी इसको अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 था, तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कटिंग की, उसके बाद सिंपली लिमिट पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3।
अब यहाँ पे देखें ये बन रहा है एक्स स्क्वेयर और -9 है, इनको सेपरेट कर लो क्योंकि ये 3 का स्क्वायर बनता है। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख रही हूँ एज इट इज़ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 का, बल्कि इसको ना पूरा कर लेते हैं सॉल्व, स्टेप बचाने के चक्कर में ये ना हो कि समझ ही ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9। इन दोनों को इकट्ठा किया, इन दोनों में से आपके पास log ऑफ x कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लो बाहर, तो आ जाएगा प्लस log ऑफ x, बल्कि माइनस log ऑफ x बाहर निकाल लो, माइनस log ऑफ x, अंदर आ जाएगा प्लस x और -3। आपने क्या किया यहाँ पे इन दोनों में से log ऑफ x कॉमन आ रहा था तो माइनस log ऑफ x को बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा यहाँ पे प्लस x और -3। ओके हो गया, डिवाइडेड बाय x -3 एज इट इज़। अब ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये आ जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x इंटू x -3 डिवाइडेड बाय x -3, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो x प्लस 3 इंटू x -3 माइनस log ऑफ x, अंदर आ जाएगा x -3 और नीचे भी आ जाएगा x -3। आगे आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एज इट इज़ आएगी। अब इन दोनों में से x -3 कॉमन आ रहा है तो x -3 को बाहर निकाल लो, आ जाएगा x -3 और अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 माइनस log ऑफ x। दोनों में से आपने x -3 को बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x प्लस 3 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x -3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और अंदर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस log ऑफ x। अब आपने लिमिट पुट करनी है बारी बारी, x की जगह 3 लिख दो तो आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस log ऑफ 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो आ जाएगा 6 माइनस log ऑफ 3 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट या इन टर्म्स ऑफ ई। इसका पहला पार्ट है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। अच्छा, इसमें एक ही रूल यूज़ होगा, वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ किस तरह से। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n इज़ इक्वल टू e, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये किस तरह से है, जब भी लिमिट होगी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और साथ में इस तरह की फॉर्म बन रही होगी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, एक्सपोनेंट के इक्वल, e के इक्वल। अब ये पावर किस तरह से लिखी हुई है, इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। ये जो 1 बाई n लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसका उल्ट लोगे तो वो आपकी पावर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि इस फॉर्म में हो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इस फॉर्म में लिखा हो, आ जाए 1 प्लस x, ये फॉर्म बन रही हो, तो पावर आपके पास 1 बाई x आनी चाहिए, तब इसका आंसर e के इक्वल आएगा। अब ये किस तरह से, यहाँ पे 1 बाई n है, इसका उल्ट करोगे तो n बनेगा, यहाँ पे x है, इसका उल्ट करोगे रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाई x बनेगा। तो जो सेकंड टर्म होती है ना आपकी, पावर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसका इन्वर्स होना चाहिए, तभी आपके पास आंसर एक्सपोनेंट के इक्वल आएगा। तो जहाँ पे भी पावर इस फॉर्म में नहीं होगी, आपको इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है आपका लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 बाई n की पावर 2n। तो पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी है, साथ में आ रहा है 1 प्लस 1 बाई n की पावर 2n। अब पावर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इधर 1 बाई n है तो पावर n होनी चाहिए, यहाँ पे 2n है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। लिमिट पावर का यही रूल होता है ना कि लिमिट अंदर आ जाती है, लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, साथ में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, और यहाँ पे मैं 2 बार लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूँगी वापस से क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा इससे। सो इसलिए मैंने इसको क्या किया, n को अंदर लिख दिया और 2 को बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई करके फिर भी 2n ही बनेगा। सो ये किसके इक्वल होता है, साइड पे रेफरेंस दोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इज़ इक्वल टू e। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस सारे की जगह पे e और बाहर क्या आ रहा है, पावर 2 आ रही है, यानी e का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपने इसको एज इट इज़ लिखा, पावर यहाँ पे 2n बन रही थी, आपने पावर का ध्यान रखना है, जो सेकंड टर्म यहाँ पे दी होती है ना, उसका रेसिप्रोकल बननी चाहिए पावर। सो 2 को मैंने सेपरेट कर लिया, n को इसके साथ लिख लिया, ये सारा का सारा e के इक्वल आ जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा e स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 1।
पार्ट नंबर 2 है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n बाई 2। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, साथ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n बाई 2। अब यहाँ पे 1 बाई एन है तो आपको पावर क्या चाहिए, इसकी n चाहिए। तो इसको कैसे जो है वो ब्रेक करोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, ठीक है, और साथ में लिख दोगे 1 बाई 2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इंटू 1 बाई 2। जब मल्टीप्लाई करोगे वापस से आपके पास n बाई 2 बन जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल, और ऊपर पावर आ रही है 1 बाई 2, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ e। साइड पे रेफरेंस दोगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n इज इक्वल टू e, एंड दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है इसका, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन की पावर n। अब यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए, देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन की पावर n एज इट इज़ लिखोगे। अब मैं इसको प्लस किस तरह बनाऊंगी वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले लिमिट आ जाएगी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय n, लेकिन माइनस n आएगा। अब ये किस तरह से, आप ये भी कह सकते हो कि माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा। ये माइनस वापस ऊपर ही जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, कह सकते हो कि -1 बाय n था ना, ऐसे था, ये प्लस था तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, मेरे पास यहाँ पे प्लस बन जाएगा और अंदर माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी इसकी, अब 1 अगर माइनस n है तो पावर आपके पास माइनस n आनी चाहिए, उसका रेसिप्रोकल आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे 1 बाई n था तो पावर क्या थी, n थी। यहाँ 1 अगर माइनस n है तो पावर क्या आनी चाहिए, माइनस n आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो n लिखा हुआ है, तो मैं इसको माइनस n कैसे बनाऊंगी, यहाँ लिखूंगी माइनस n और बाहर लिख दूंगी -1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n इंटू 1 n ही रहेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको प्लस बनाना था, आपने क्या किया, ये भी कह सकते हो कि माइनस साइन कॉमन ले लिया, या यहाँ प्लस लिख के नीचे जो है वो माइनस का साइन लिख दो, माइनस प्लस वापस से माइनस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह पावर भी आपको यहाँ पे अब -n चाहिए, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल 1 बाई -n का क्या बनेगा, -n बनेगा। तो इस n को -n बनाने के लिए आपने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -n इंटू -1, तो आपके पास वापस से वही फॉर्म बन जाएगी जो रिक्वायर होती है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इज इक्वल टू e। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे e, और e की पावर क्या आ जाएगी, -1, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 1/e। ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई 3n की पावर n। सबसे पहले एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, साथ में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3n की पावर n। अब यहाँ पे आपने पावर क्या बनानी है, 1 बाई 3n है तो यहाँ पे 3n आना चाहिए, तो इसको किस तरह से लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3n की पावर आनी क्या चाहिए, 3n, और यहाँ पे आपके पास है क्या, n, तो इस 3 को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी कर दोगे, यानी 1 बाई 3 इंटू 3 करोगे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। n के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, डिवीजन वाले को बाहर लिख दिया, हमें यहाँ पे 3n चाहिए तो 3n को अंदर रहने दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। तो आपको पावर कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 बाई 3n है, आपको 3n चाहिए, यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, 3n बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 3 से डिवाइड भी करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर 1 बाई 3। ओके हो गया, एंड दैट इज़ योर आंसर। साइड पे आप रेफरेंस दे दोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इज इक्वल टू e। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 5 है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाई n की पावर n। इसको किस तरह से करोगे, सबसे पहले एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाई n की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाई n, 4 बाई n है, और पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, n बाई 4, क्या है 4 बाई n, इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसका उल्ट करोगे तो क्या बनेगा, n बाई 4। यहाँ पे तो 1 था तो फ़र्क नहीं पड़ता, 3n बाई 1 लिखो और सिर्फ 3n लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 4 बाई n है, इसका उल्ट क्या होगा, n बाई 4। यहाँ पे आपके पास क्या है, n, तो n बाई 4 पावर बनाओगे तो इसके लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लिकेशन वाले को बाहर लिख दिया, डिवीजन वाले को अंदर लिख दिया,
जो कि अंदर आपको n/4 चाहिए था। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर आपकी वही रहेगी। इसको आप लिख सकते हो e की पावर 4 और यही आपका आंसर होगा e की पावर 4 साइड पे। फिर वही बात की रेफरेंस दे दोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। ये था आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। अब आपको यहाँ पे पावर चाहिए क्या, 3x है तो 1/3x चाहिए। तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसको इस फॉर्म में लिख लो 1 + 3x की पावर 1/x और 2 को बाहर निकाल लो। आपने क्या किया, सबसे पहला काम इस पावर को स्प्लिट कर दिया, 1/x की फॉर्म में लिखा और 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, 3x है, 3 लिखा हुआ है, 3x है, आपको चाहिए क्या 1/3x। 1/x तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x के साथ 3 चाहिए, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी कर दोगे, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 1/3x, यानी 3 से आपने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड पावर बन गई 1/3x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 3 2 = 6, तो आंसर आपका आएगा e की पावर 6। साइड पे रेफरेंस दोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 आएगा, ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस दोगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू e। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला रेफरेंस देना है, इन्फिनिटी वाला n के साथ आता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। अब यहाँ पे देखें वही बात कि 1 + x की पावर 1/x है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है और x अप्रोचेस टू 0 ये किसके इक्वल होगा, e के इक्वल। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² की पावर 1/x²। एज इट इज़ लिखोगे पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² की पावर 1/x²। उसके बाद आपने क्या करना है, 2x² है तो बाहर आपको क्या चाहिए 1/2x², लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/x² है, तो लिमिट एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2x² की पावर 1/2x² हो जाएगा और बाहर भी 2 आ जाएगा, यानी 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है इसको और डिवाइड भी करना है। तो ये सारा किसके इक्वल है, e के इक्वल, ये आ जाएगा e की पावर 2 यानी कि e का स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। साइड पे रेफरेंस दे दोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वेयर 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू e। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax - e की पावर bx ओवर abx। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax - e की पावर bx ओवर abx। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एज इट इज़ लिमिट पुट करो ना 0 के इक्वल, तो आपका आंसर 0/0 फॉर्म में आता है। तो 0/0 फॉर्म में तो हमने लेके नहीं आना, इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो देखते हैं कैसे। आपने इस न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाली टर्म में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है 1 को और ऐड भी कर देना है। आगे चल के बताती हूँ कैसे क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना, यानी ऊपर वाली टर्म में करना, नीचे वाली टर्म में नहीं करना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax - 1 - e की पावर bx + 1, यानी -1 भी कर दिया और +1 भी कर दिया, 1 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, डिवाइडेड बाय abx। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, और यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह आ जाएगा e की पावर ax - 1 ओवर abx - e की पावर bx + 1 ओवर abx। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा। बताती हूँ किस तरह से। ये भी यहाँ से अगर माइनस साइन बाहर निकालो तो अंदर क्या बच जाएगा, e की पावर bx - 1। ठीक है, माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, -e की पावर bx + 1, माइनस साइन बाहर निकाला, अंदर आ जाएगा e की पावर bx - 1 डिवाइडेड बाय abx। अब ये आपने लिखा किस तरह से, जैसे होता है ना a + 13 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों के नीचे आ रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो a/2 + 13/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने यही काम किया इधर भी कि e की पावर ax - 1 ओवर abx - e की पावर bx - 1 ओवर abx। ठीक हो गया।
अब फर्दर आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ax है तो नीचे भी ax रहने दो, यहाँ पे bx है नीचे भी bx रहने दो, a को रिमूव करो यहाँ से और b को रिमूव करो यहाँ से, b डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 1/b, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर ax माइनस 1 ओवर सिर्फ ax बचेगा नीचे, इधर क्या आ जाएगा माइनस 1/a, यानी इस a को बाहर निकाल लिया 1/a को, और अंदर आ जाएगा e की पावर bx माइनस 1 ओवर bx। ठीक हो गया। अब एक काम हम कर क्यों रहे थे, आपने वीडियो के स्टार्ट में एक फार्मूला देखा था, एक रूल देखा था कि लिमिट, मैं फिलहाल इसको लिख के रेस कर दूंगी इसलिए ऐसे वीडियो में लिख रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। ये देखा था ना हमने, ये आपने याद रखना है, ये वाला रूल की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे e की पावर x है नीचे भी x है, अगर यहाँ पे e की पावर ax है नीचे ax है, bx है नीचे bx है, इस पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए मैंने ये काम किया, यहाँ पे e की पावर आ रही थी और ज़ाहिर है e की पावर आ रही है तो फार्मूला में -1 भी होना चाहिए, सो इसलिए मैंने 1 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आपस में कट जाएंगे, इस वजह से ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया ताकि मैं ये वाला फार्मूला बना सकूं। सो अब ये फार्मूला बन गया है, बारी बारी इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, 1/b कांस्टेंट है ना, इसी तरह 1/a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करके देखते हैं इस पर किस तरह से होगी। सो 1/b बाहर आएगा और ये लिमिट इस पर अप्लाई होगी पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax माइनस 1 ओवर ax माइनस 1/a बाहर आ जाएगा लिमिट के और अंदर लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर bx माइनस 1 ओवर bx। उसके बाद आपने देना है रेफरेंस के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो इसके जगह आप क्या लिख दोगे 1, सो 1/b इंटू 1 माइनस 1/a इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 1/b माइनस 1/a। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का a b, यहाँ पे क्या आ जाएगा b है क्या आ रही है a नहीं है तो a 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा a माइनस b ओवर a b इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लें, करना क्या था इसमें, आपने सबसे पहले 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि e की पावर बन रही है, सो e की पावर जब आती है तो आपके माइंड में ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ये वाला रूल आना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 ओवर abx को अलग लिख लिया क्योंकि दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों पे डिवाइड करके लिख सकते हो। यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेना है क्योंकि आपको फार्मूला में माइनस चाहिए होता है, तो यहाँ पे e की पावर bx माइनस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से आपका फार्मूला बन गया, 1/a को अलग कर लिया, सॉरी इधर से 1/b को अलग कर लिया, इधर से 1/a को अलग कर लिया। जो पावर है आपने बस वो देखना है, जो पावर होनी चाहिए वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ax है नीचे ax आएगा, bx है नीचे bx आएगा। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई की बारी बारी और आपका आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, n वाला, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। तो यहाँ पे आपके पास उल्टी फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके जाओगे, x को नीचे लेके आओगे, और वो किस तरह से होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स को ऊपर ले गए और x को नीचे ले आए, यानी इसका आपने लिया इन्वर्स, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। ये रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। होता क्या है, जब भी आप किसी का रेसिप्रोकल लेते हो ना तो पावर बाहर माइनस हो जाती है। जैसे ऐसे होता है ना, 1/e है तो इसको आप e की पावर -1 लिख सकते हो, जब e ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा e की पावर -1। अगर 1/e की पावर -1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर +1। अगर e है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/e, ठीक है, सॉरी 1/e की पावर -1, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए कि अगर आप किसी का रेसिप्रोकल ले रहे हो, इन्वर्स ले रहे हो तो पावर माइनस हो जाएगी, मतलब अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको उल्टा किया, इस वजह से पावर के साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब आपने करना है इसको स्प्लिट, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो इसको लिखा जा सकता है 1/x प्लस x/x
दोनों पे डिवाइड हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, इसकी जगह मैं पहले लिख लूँ 1 + 1/x, इसकी जगह 1 लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया इसको, और 1/x को बाद में लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा -x। अब वही फॉर्म बन गया आपके पास 1 + 1/n की पावर n, लेकिन पावर n नहीं है, माइनस है, तो माइनस का साइन आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, इसको इधर देख लेते हैं। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और साथ में आ जाएगा 1 + 1/x की पावर x, और -1 को बाहर लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। x × -1 क्या हो जाएगा आपके पास, -x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा किसके इक्वल है, e के इक्वल। सो e की पावर आ जाएगी -1 विच इज़ इक्वल टू 1/e, और साइड पे आप रेफरेंस दे दोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज़ इक्वल टू e। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले इसको इन्वर्स किया, इसका उल्टा लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्म बनानी है 1 + 1/n की। उल्टा लिखने की वजह से पावर माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। उसके बाद इस माइनस के साइन को आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, x को एज इट इज़ लिख लोगे और -1 को बाहर लिख लोगे, मल्टीप्लाई करोगे वापस से -x ही बनेगा। लेकिन आपको ये वाली फॉर्म चाहिए थी जो आपके पास बन गई, ये किसके इक्वल होती है, e के इक्वल। तो आपने यहाँ पे लिख दिया e की पावर -1, जिसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/e। ये था आपका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 अवर e की पावर 1/x + 1 वेयर x इज़ लेस देन 0। अब x लेस देन 0 का क्या मतलब है कि ये जैसे ये नंबर लाइन है ना, मिड में 0 आता है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, लेस देन 0 है तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू का यूज़ होगा। तो वो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x + 1 वेयर x इज़ लेस देन 0। अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, लिमिट अप्लाई कर दो बारी बारी दोनों पे। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1। अब x अप्रोचेस टू 0 तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 0। तो जब इसमें पुट करोगे लिमिट, आपका आंसर क्या आएगा, e की पावर 1/0 -1 ओवर e की पावर 1/0 -1, सॉरी +1। यहाँ पे +1 आता है, माइनस नहीं आता, क्वेश्चन में प्लस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। सो e की पावर 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो 1/0 है, आंसर किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के। लेकिन यहाँ पे आपने -इन्फिनिटी लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो साइन माइनस का आएगा इन्फिनिटी के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर -इन्फिनिटी +1। इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि e की पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और अगर आप लो e की पावर +इन्फिनिटी तो वो होता है आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। e की पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, e की पावर +इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी 0 कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी। सो e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आ जाएगा 1/इन्फिनिटी और समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इस वजह से e की पावर -इन्फिनिटी क्या है, 0 है, और e की पावर +इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी है। और इसीलिए आप इन क्वेश्चन में e की पावर -इन्फिनिटी की फॉर्म बनाते हो ताकि आंसर आपके पास 0 आए, बिकॉज आपको अनडिफाइंड आंसर तो नहीं चाहिए, इन्फिनिटी की फॉर्म में तो नहीं चाहिए। इस वजह से पावर यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली माइनस बन रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 0, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 ओवर 0 +1 -1 ओवर +1, आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। इस क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ एज इट इज़ लिखा, उसके बाद आपने बारी बारी दोनों पे लिमिट अप्लाई की। यहाँ तक तो सारा ओके है, 1/0 इन्फिनिटी आता है, इतना भी पता है। लेकिन आगे क्या करना है, -इन्फिनिटी हमने क्यों लिखा, क्योंकि x लेस देन 0 था। लेस देन 0 मीन्स यानी माइनस में होगा, और ग्रेटर देन 0 मीन्स प्लस में होगा। सो लेस देन 0 है, इस वजह से हमने e की पावर -इन्फिनिटी लिखा। और ये चीज़ आपने याद करनी है, इसका रेफरेंस दोगे, फिलहाल इसका देने की जरूरत नहीं है। e पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया, 0 -1 ओवर 0 +1, -1 ओवर 1, आंसर क्या आएगा, -1। ये था आपका पार्ट नंबर 10।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स प्लस की वैल्यूज आएंगी। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पहले एज इट इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, लिमिट अप्लाई करोगे, आंसर आपका प्लस इन्फिनिटी में आएगा। लेकिन आपको आंसर प्लस इन्फिनिटी में नहीं चाहिए, बिकॉज e की पावर प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अनडिफाइंड फॉर्म में आंसर चाहिए ही नहीं। इस वजह से हमें माइनस की पावर बनानी पड़ेगी। अब वो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ से मैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एज इट इज़ आएगा, e की पावर 1 बाई एक्स को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स, यही होगा ना। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे ओवर में आ जाएगा e की पावर 1 बाई एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करूँगी वापस से वही फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करोगे बारी बारी, पहले इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, लिमिट एंड पे अप्लाई करते हैं। पहले ये काम कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 1 बाई एक्स है, नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है माइनस, तो आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। दोनों जगह पे क्या हुआ, पावर नीचे थी प्लस हो रही थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, नीचे माइनस हो रही होती तो ऊपर जाके प्लस होती, लेकिन यहाँ पे नीचे प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब आप बारी बारी दोनों पे लिमिट अप्लाई करोगे, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। सो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं दोनों पे। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर एक्स, और नीचे भी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई 0। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, साथ में माइनस का साइन आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और यही बनाने के लिए हमने क्या किया था, e की पावर 1 बाई एक्स को कॉमन लिया था, बिकॉज हमें आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें e की पावर माइनस इन्फिनिटी चाहिए। सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 1, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। ये था आपका पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 e की पावर x माइनस ई स्क्वेयर ओवर x माइनस 2। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 e पावर x माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको भी अगर आप सॉल्व करो ना e की पावर 2 पुट करके, तो आंसर आपके पास 0 बाई 0 की फॉर्म में आता है, यानी e की पावर 2 माइनस ई की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या है, यहाँ पे वही आपने फॉर्म बनानी है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 वेयर e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। सो वही फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यहाँ से e स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस 1, और इसको मैं बाहर लिख रही हूँ e स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2। आपने क्या किया, e स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आए। e की पावर x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, और e स्क्वायर मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब e स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे e की पावर x तो नहीं आएगा, माइनस 2 भी आएगा साथ में। अगर आप e की पावर x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो e के स्क्वायर के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर z हो जाएंगी, तो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा e की पावर x। सो आपने अगर e स्क्वायर बाहर निकाला है तो इस x में से भी इस 2 को माइनस करना पड़ेगा। e की पावर 2 बाहर निकाली है तो 2 माइनस भी होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये वाली फॉर्म तो आपने बनानी थी, e स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट से पहले आ जाएगा, तो आएगा e स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और साथ में आ जाएगा e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 2, और ये आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा,
ई स्क्वेयर इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू ई स्क्वेयर. साइड पे वही रेफरेंस दोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 वेयर e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1. ओके हो गया. ये था आपका पार्ट नंबर 12. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 भी कंप्लीट होती है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.